हरि ओम। वेद प्रेमियों, सुधी सज्जनों, श्रोताओं, सौभाग्य का विषय है कि संप्रति हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि कांड और देवता है पूषा। शीर्षक है पूषा देव से सोम शक्ति को धरा पर लाने का अनुरोध। अब हम देवता का स्वरूप जान लें। ये मंत्र बड़े वैज्ञानिक तथ्यों से भरे हुए हैं। पूषा का सामान्य शब्दकोशगत अर्थ होता है सूर्य, लेकिन सूर्य में अनंत गुण हैं और जितनी धरती पर उपलब्धियां हैं, जितने विशेष वस्तुएं हैं, वे सब सूर्य से ही अनुदानित अथवा प्रभावित हैं। तो सूर्य के दो पक्ष हैं। सूर्य की किरणों से अमृत भी झरता है, पोषकत्व भी झरता है और विषत्व भी, विष भी झरता है। और धरती के प्राणी और वनस्पतियां दोनों को ग्रहण करते हैं। कुछ विषैले जीव जंतु हैं, सर्पादि, और कुछ विषैली औषधियां वनस्पतियां भी हैं। तो वे अपने अपने रूप में सूर्य से झरते हुए विष तत्व को ग्रहण करके विषैली बन जाती हैं और सूर्य की किरणों से पोषण भी झरता है और उससे तमाम वनस्पतियां अनुप्राणित होती हैं, कुछ तो अमृत तुल्य हो जाती हैं और मनुष्य भी इन ग्रहों से प्रभावित होता है। तो जो पूषा है वह सूर्य का सौम्य रूप है। पुष्य धातु से पूषा बना है, पोषणार्थ है। सूर्य का वह स्वरूप जो प्राणियों को पोषण प्रदान करता है, सौम्य है, वह पूषा है। तो पूषा का जो सौम्य और अमरत्व भरा तत्व है, वो सोमवल्ली में सोम नाम की औषधीय लता में प्रविष्ट हो जाता है। और सोम जो है वह हिमालय के दुर्गम चोटियों पर पाया जाता है। सोम वनस्पति में अमृत भरा है, उसे अमृत का भी पर्याय माना गया है, जिससे पोषण होता है, दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है। सोम को अमृत अर्थ में भी वेदों में प्रयोग किया गया है। तो अमृत का अर्थ हुआ कि जो दीर्घायु दे, जीवन दे। अमृत का तात्पर्य यही है। सृष्टि के नियम के अनुसार कोई न तो अमरत्व प्राप्त कर सकता है, दीर्घजीवी हो सकता है। तो हम यहां पर अमरत्व का या अमृत का अर्थ दीर्घ जीवन ही लें, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि यहां पर सदा के लिए कोई भौतिक शरीर रूप में नहीं रह सकता है।
तो अब हम मंत्र का पाठ करेंगे और अर्थ जानेंगे। आप उषं चित्र बर्हिष वाघ्रणे धरुणं दिवा आजा नष्टम यथा पशुम। तो पहले हमें सोम के विशेषण जान लेने होंगे और पूषा के विशेषण जान लेने होंगे। तो पूषा सूर्य का पोषक रूप है। ऋग्वेद में पूषा शब्द का उल्लेख 120 बार हुआ है और यह सूर्य का वह रूप है जो कि पोषण प्रदान करता है। तो आपूषण पितृबर्हिष माघ्रणे धरुणम दिवा। तो पूषण पूषा का संबोधन है। हे पूषण, हे पोषण करता देव पूषा, तुम कैसे हो? घृणे माने पूर्ण रूप से दीप्तिमान हो। और कैसे हो? अज माने शीघ्र गमनशील हो। तो हे पूषण, हे पूषा देवता, तुम पूर्ण दीप्तिमान हो और शीघ्र गमनशील हो। इन दो गुणों से युक्त तुम सोम को दिवह माने स्वर्ग से धरातल पर उतारो। सोम शक्ति को स्वर्ग से द्युलोक से धरा पर उतारो। तो सोम कैसा है? वह है चित्र माने अद्भुत शक्तियों को धारण करने वाला है। बर्हिष माने तेज होता है। वो अद्भुत तीव्र तेज का धारण करता है। और कैसा है? धरुणम, धरुणम माने होता है कि मेधा शक्ति को धारण करने वाला, विवर्धन करने वाला। तो मेधा शक्ति का विवर्धन करने वाला धरुण है यह सोम। तो यह सोम जिसे हम दिवह माने स्वर्ग से द्युलोक से लाने का आपसे आग्रह करते हैं, वह सोम जो है वह धरुण है, यानी बुद्धि विवर्धन के गुणों को धारण करने वाला है। और चित्र बर्हिष और अद्भुत तेज से युक्त है। तो उसे हे पूषा देवता, पोषण करता, सूर्य के सौम्य स्वरूप आप जो कि तीव्र गमन शक्ति से युक्त हो और विशिष्ट तेज से संपन्न हो, आप इस धरती पर ऐसे सोम को लाओ जो कि मेधा विवर्धक है, बुद्धि बल में बढ़ती लाने वाला है और तीव्र प्रभाव दिखाने वाला है। तो इसको लाने की क्रिया का स्वरूप प्रकट करता हुआ ऋषि कह रहा है, यह इस प्रकार से तुम्हारे द्वारा लाया जाए जैसे यथा नष्टम पशुम, जैसे घने
दुर्गम वन में जो पशु खो गया हो, नष्ट होने का अथवा कि खो गया हो, तो कोई उसको यत्नपूर्वक खोज करके पुनः अपने वासस्थान पर लाए। वैसे आप इस दुर्लभ उपयोगी सोम शक्ति को स्वर्गलोक से, द्विलोक से यहां पर लाओ और उस वनस्पति में जो कि सोमवल्ली कही जाती है उसमें संग्रहित करो। यह तो आप सबको विदित ही है कि जो शक्ति आती है वो ऊपर से आती है। धरती में वो शक्ति संचित होती है, वो संग्रहित होती है, लेकिन मूलतः वो आती है ऊपर से ही। तो सबसे निकट का जो नक्षत्र है और धरती जिसकी एक सदस्या है सौरमंडल की, उसमें जो कुछ है वो सब द्विलोक से है। यहां सूर्य जैसे तेजस्वी नक्षत्र हैं, तो जितने तत्व है, प्रोटीन हुए, विटामिन हुए, मिनरल्स हुए, वही तो अमृत है। उन्हीं से शरीर बना है। कुछ रहता है वे तत्व क्षीण होने लगते हैं तो शरीर नष्ट हो जाता है, बलहीन हो जाता है। तो वे सब जो तत्व आते हैं सूर्य की किरणों से और द्विलोक से, अंतरिक्ष लोक से धरती पर आते हैं। धरती उनको अपने पिटारी में संजोए रहती है और बाद में ऊपर से भी और नीचे से भी वनस्पतियां उसे ग्रहण करती हैं। और जो प्राणी हैं मनुष्य आदि उसे ग्रहण करके स्वस्थ बनते हैं। तो औषधियां ही तो, जिसमें सोम जो है औषधियों का राजा कहा गया वेदों में और अन्य शुद्ध साहित्य में, ब्राह्मणादि ग्रंथों में। और सामान्य भी देखते हैं कि बादाम है, अखरोट है, आदि आदि सब जो हैं ये सब वनस्पति के उत्पाद हैं। इनमें जो तत्व है पोषक वो कहाँ से आया है? वो सब ऊपर से, अंतरिक्ष से आया है। और सीधे भी वनस्पतियां ग्रहण करती हैं और उनके जल के माध्यम से, जल के द्वारा वो धरती में जो संचित रहता है कोश, वो भी आकाश का ही दिया हुआ रहता है, द्विलोक का ही दिया रहता है। वो फलों में, फूलों में, मेवों में, ड्राई फ्रूट्स में, जिसको हम कहते हैं, वो संचित होता है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई होगी कि सूर्य जिसे यहां पर कहा गया है पूषा, जो उनका सौम्य पोषक रूप है, उससे प्रार्थना की जा रही है कि आप जो है इस पोषक सोम शक्ति को उस धरती पर लाओ। तुम शीघ्र गमनशील हो, इसलिए तुम लाने में सक्षम हो और तुम तेजस्वी हो। तो ये प्रार्थना की गई है। इसमें विज्ञान ये छिपा है कि जो पौष्टिक शक्ति है वो सूर्य के सौम्य रूप पूषा से धरती पर आती है। सूर्य को इसी कारण पूषा नाम दिया गया है और इसलिए हमें सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। सबसे प्रथम जिसकी उपासना धरती पर चारों ओर हुई वो सूर्य ही है। मिश्र सभ्यता वाले मित्र नाम से सूर्य की उपासना करते थे और सूर्य प्रत्यक्ष देवता है। और देवता वास्तव में यही सब ही हैं। सूर्य है, पवन है, अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, जिसको देव कहा गया है। ये सभी तो सच्चे देव हैं। और तो प्रतीक पूजा है, वो सीधे हमको प्रदान करते हैं शक्तियां और देते हैं। और चाहते कुछ नहीं, चाहते यही है कि आप उनको स्वच्छ रखो, आप हमारा पूरा लाभ लो, अपने लिए लो। आप उनको यानी देव रूप में विद्यमान पवन को अगर स्वच्छ रखोगे, प्रदूषित नहीं करोगे, तो आपको पोषण देंगे। यही आदान प्रदान यही है। इसको हमने पहले व्याख्या किया है ग्रंथों में कि देवताओं की आप वृद्धि करो, देवता आपकी वृद्धि करें। कहने का मतलब हम उनको जो है वो प्रदूषण रहित रखें, तब वो हमें पोषण देंगे, क्योंकि हम पोषण स्वरूप में हमारा कल्याण करेंगे। कहीं औषध बनकर समाये रहेंगे, कभी पौष्टिकता बनकर समाये रहेंगे, शरीर को स्वस्थ रखेंगे और वो एक अमरत्व प्रदान करेंगे, यानी चिरायु प्रदान करेंगे। तो यह संदेश इस मंत्र का है।
वैज्ञानिक पक्ष को देख लेने के पश्चात इसके छंदोबद्ध रूप पर दृष्टि डालेंगे। हे दीप्तिमान पूषा तुम हो, हे दीप्तिमान पूषा तुम हो समर्थ भगवन, हे दीप्तिमान पूषा तुम हो समर्थ भगवन। सब जानते हैं स्वामिन गति तीव्र अति तुम्हारी, सब जानते हैं स्वामिन गति तीव्र अति तुम्हारी। यह दिव्य सोम औषध जो तेज से भरी है धारणा विवर्धक, है शक्ति युक्त भारी, है धारणा विवर्धक, है शक्ति युक्त भारी। वह दिव्य लोक में है, वह दिव्य लोक में है, पाना बड़ा कठिन है। लाओ उसे कृपा कर, तुमसे विनय हमारी, तुमसे विनय हमारी। लाते हैं लोग खोया पशु खोज कर जिस तरह से, लाते हैं लोग खोया पशु खोज जिस तरह से। क्यों ही तुम्हें दिखाना है श्रम यहाँ तुम्हारी, क्यों ही तुम्हें दिखाना है शक्ति यों तुम्हारी। तुम्हारी माने तम के शत्रु यानी सूर्य, पूषा से तात्पर्य है। लाते हैं लोग खोया पशु खोज जिस तरह से, क्यों ही तुम्हें दिखाना है श्रम यहाँ तुम्हारी। हे दीप्तिमान पूषा तुम हो समर्थ भगवन, सब जानते हैं स्वामी गति तीव्र अति तुम्हारी। महिमा विपुल तुम्हारी, महिमा विपुल तुम्हारी। हरि ओम। अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश कर रहे हैं। यह मंत्र गायत्री छंद में निबद्ध है। इसके ऋषि हैं मंत्र दृष्टा मेधातिष्काणु, और जो देवता हैं वो सोम है और पूषा, दोनों का मिलित रूप है। इसका शीर्षक होगा सोम के अन्वेषक और उन्नायक पूषा देवता एवं सोम की पहचान। तो इस शीर्षक में निहित भाव के अंतर्गत उसकी छाया में हम मंत्र के अर्थ को समझने की चेष्टा करेंगे। तो मंत्र हम देख लें। ओम पूषा राजा नमाग्नि रपगूढ़हम गुहाहितम अविंदत चित्रवर्हिषम। तो शब्दार्थ होगा आघृणी पूषा। आघृणी माने तेजस्वी, पूषा माने पूषा देवता सूर्य के सौम्य स्वरूप, और अपगूढ़ माने जो कि पूर्ण रूप से गूढ़ है, छिपा हुआ है। कहाँ? गुहाहितम, गुफा में स्थित। तो गुफा से तात्पर्य हो सकता है गूढ़ स्थान, गुप्त स्थान। तो सोम जो औषधि राज है, जिसमें कि अमृत तुल्य गुण निहित है, जो कि परम प्रिय पेय था ऋग्वेद काल का, जिसकी प्रस्तुति देवों को होती थी, वो हिमालय की 6-7 हजार फीट की ऊंचाई पर पाने वाली वनस्पति थी, और ये बड़े गूढ़ स्थान पर रहती थी। इसको खोजना और पहचानना बड़ा कठिन हो जाता था। इसलिए ऋषि ने इसका परिचय दिया कि जो इसके अन्वेषक हैं, जो चाहते हैं कि पूषा देवता अपना अमृत तुल्य पोषण धरातल पर लाए हैं और उसे इस सोमवल्ली में संचित किए हैं, वह कैसे सुलभ हो सके, पहचाना जा सके,
इस बात को बताने की चेष्टा इस मंत्र में की गई। तो बताया गया है कि यह जो सोम लता है जिसमें सोम शक्ति भरी हुई है वो कैसी है? चित्र वर्षम राजानम, वो अद्भुत है और विचित्र गुणों से परिपूर्ण है। इस कारण वो वनस्पतियों की राजा थी और उसको अविंदत प्राप्त किया मनुष्यों ने। किसकी सहायता से, किसके अनुदान रूप में? पूषा देवता की। तो इसका अर्थ इस प्रकार से होगा कि तेजस्वी पूषा अथवा सूर्य ने छिपे हुए गुप्त रूप से स्थित गुफा में अथवा दुर्गम स्थान में अवस्थित विचित्र पत्तों वाले, चमकीले पत्तों वाले सुगंधित वनस्पतियों में राजा सोम को प्राप्त कराया और भूमंडल पर अवस्थित किया। तो इस प्रकार से सोमलता का परिचय दिया गया है। वह हिमालय के ऊंची पहाड़ियों पर, दुर्गम पहाड़ियों पर पाई जाती है और उसके पत्ते अंधेरे में भी चमकते रहते हैं और एक सुगंध निकलती रहती है। तो यह उसका वैशिष्ट्य है कि सोमलता जो है उसके पत्ते चमकते रहते हैं, उससे एक सुगंध निकलती रहती है। संभवतः हम लोग इस चीज को जानते हैं कि हनुमान जी जब गए थे संजीवनी, उसी कोट की यही एक है औषधि। तो उनको जो सुषेण वैद्य ने बताया था कि आप जाओगे अमुक स्थान पर हिमालय पर तो वहां तमाम औषधियां रहेंगी, उसमें एक औषधि ऐसी रहेगी जिसके पत्ते चमकीले होंगे, जो चमकती होगी। तो वो पहचान उन्होंने बताया, वही पहचान जिसे हम बता रहे हैं। कहीं हमने किसी सीरियल में देखा था कि रावण ने कुछ ऐसा किया कि जितनी औषधियां थी सब चमकीली हो गई। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए, तो सब चमक रही हैं। तब उन्होंने पर्वत ही को उखाड़ लिया, पूरा उस खंड को भी उन्होंने उखाड़ लिया कि भाई चले, राज इसके विशेषज्ञ हैं, वे इसको पहचान ले। तो आशय यह है कि सोमलता हिमालय के दुर्गम उच्च पहाड़ियों पर पाई जाती है। इसके पत्ते चमकीले होते हैं और इससे भीनी भीनी सुगंध निकलती रहती है। तो इस रूप में सोम की पहचान इस मंत्र में बताई गई है और सोम देवता उस सोम शक्ति को एक लता विशेष में, वनस्पति विशेष में संचित करने वाले देव हैं। उनकी कृपा की याचना की गई है ताकि मनुष्य उस विशिष्ट दुर्लभ स्थान पर पाने वाली सोम शक्ति को प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से हम एक सामान्य व्याख्यापूर्ण अर्थ को जान लेने के पश्चात इसके छंदोबद्ध रूप से परिचय प्राप्त करें। इस परम गूढ़ वर सोमलता को पूषा देव हो जलाए, है गुप्त गुफा में सोमलता, है गुप्त गुफा में सोमलता, संधान कठिन हो जाता है, संधान कठिन हो जाता है। अपने चमकीले पत्ते चमकीले होते हैं, पत्ते चमकीले होते हैं, सुंदर सुगंध फैलाता है। पूषा समान तेजस्वी ही संधान सोम का कर पाए, पूषा समान तेजस्वी ही संधान सोम का कर पाए। इस परम गूढ़ वर सोमलता को पूषा देव हो जलाए। तो पूषा देव देते हैं और पूषा के सदृश जो तेजस्वी होते हैं वही इस दुर्गम स्थान पर हिमालय के पहुंच करके सोम लता को पहचान करके
मानव हित में, जन कल्याण में ला सकते हैं। तो इतना कहना बंधु हमारा और है कि सोम है जरूर कहें, जो ऋग्वेद में वर्णित है, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है कि एक तत्व की काट है, द्वंद्वपूर्ण सृष्टि है नहीं। अंधेरा है तो उजाला है, जन्म है तो मृत्यु है, काला है तो सफेद है, यानी एक दूसरे एक काट वाले हैं पदार्थ। तो विष तो है यहां, तो उसकी काट अमृत होना जरूर चाहिए, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। तो विष तो हम देखते हैं लेकिन अमृत हम नहीं देख पाते हैं। तो अभी उस अमृत की खोज हमें करनी है, और वो अमृत कहीं और नहीं, इसी धरातल पर है। और आप सब जानते होंगे कि अमृत धरती से स्वर्ग में गया, समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र से ही तो अमृत निकला था। तो तात्पर्य कहने का है कि जो अमृत तत्व है, जो कि मनुष्य को पुरुष बना देता है, अमर बना देता है, चिरंजीवी बना देता है, तो वो धरती पर है। वेद साफ साफ कहता है दुर्गम स्थान पर है, हिमालय पर है। तो इसमें शोध की आवश्यकता है। हम उस दुर्लभ जड़ी बूटी को खोजें, उसके उत्पादन को बढ़ावें और जन कल्याण करें। ऋषि ने बहुत पहले संकेतित कर दिया था। अब हमें ध्यान शोर देना है, शोध कार्य करना है। तो इस प्रकार से इस सोम की महिमा को हम लोग जाने, और जैसा ऋषि संकेत दे रहा है कि आप मनुष्य इस सोम शक्ति को, जो वनस्पति में विशेष रूप से सुरक्षित है, उसके गुणधर्म और उसके बाह्य लक्षण को बता दिया है, उसने अपना कर्तव्य पूरा किया। हम मानवों को इस अमरत्व पोषण प्रदायक सोमलता को खोजना है। तो इस प्रकार से मंत्र का समापन हुआ। सुधी श्रोता बंधु, वेद प्रेमियों, अब हम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करेंगे। इस मंत्र के दृष्टा ऋषि हैं मेधातिथि, कांड छंद गायत्री है और देवता सोम है। शीर्षक है षड ऋतु के निर्माता पूषा देव। तो पूषा और सोम का साथ ही साथ चल रहा है। तो अब हम मंत्र का वाचन करेंगे। ओम उतोषम मह्यमिंदुभिः षडयुक्ता अंशेहित गोहिर्यवनम प्रत्यकृषत। फिर से मंत्र देख लें। उतोष मह्यमिंदुभिः षडयुक्ता अंशेषिधत गोहिर्यवम न प्रत्यकृषत। शब्दार्थ जाने। उतोष, उतो माने और, स माने वह, विशेषण है पूषा देवता का। और वह पूषा देवता मह्यम, मेरे लिए, इंदु भी युक्तान, इंदु कहते हैं सोम को, सोम शक्ति या सोमलता। तो इंदु का प्रचलित अर्थ तो चंद्रमा है, लेकिन ऋग्वेद में प्रायः सोम को ही इंदु कहा गया है, जो
शक्ति दे और सौंदर्य दे और आनंद दे, वो सोम है और वही इंदु भी है। तो इसलिए इंदु शब्द जो है यहां प्रयुक्त है सोम के लिए। तो सोम शक्ति को लाकर सोमवल्ली में संचित करने वाले पूषा देवता है। तो पूषा देवता से यह आग्रह किया जा रहा है कि समह्यम, वो मुझ उपासक के लिए इंदु ही युक्तान आनंदप्रद सोम से युक्त षट, षट माने होता है छह, तो छह से तात्पर्य यहां छह ऋतुएं। षट ऋतु का सीधे तो नहीं कोई शब्द मिल रहा है, लेकिन षट से षडर्तु, छह ऋतुएं जो वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, शिशिर आदि के रूप में देखी जाती हैं। तो इन छह ऋतुओं से युक्त सोम रस को, सोम शक्ति को इस धरा पर बार बार लाएं। तो अनुशेधित, अनुशेधित मतलब शेधित माने लाना और अनु माने बार बार, तो बार बार उसी तरह से लाएं, अनुशेधन करें, आनयन करें। अनु माने बार बार उसी प्रकार से इस सोम शक्ति से युक्त षड ऋतुओं को धरती पर बार बार लाएं, क्योंकि हमारे यहाँ छह ऋतुएं आती हैं। छह ऋतुएं अपनी अपनी विशेषता लेकर के आती हैं और धराधाम को धन्य करती हैं। सब में एक ऊर्जा होती है, सब में एक विशेषता होती है। तो ऋषि कह रहा है और पूषा देव से प्रार्थना कर रहा है कि और जो हमने बातें कही हैं उसके अतिरिक्त हम सब के लिए वो पूषा देवता जो है वो आनंदप्रद सोम शक्ति के साथ ही साथ छह ऋतुओं को बार बार लावे। और कैसे बार बार लावे? जैसे गोभी यवम न चक्रिशति, जैसे गोभी माने होता है गायों के द्वारा, लेकिन गो का अर्थ होता है गाय और बैल दोनों। आप सब संस्कृतज्ञ जानते हैं कि गो शब्द जो है वह गाय और बैल दोनों के लिए प्रयोग होता है। तो यहाँ पर चकर्षक माने खेत को जोतने का प्रसंग है, इसलिए गो शब्द को हम बैल अर्थ में, वृषभ अर्थ में लेंगे। तो सोम शक्ति से युक्त छह ऋतुओं को पूषा देवता इस धरती पर लाने, क्योंकि पूषा सूर्य ही है, तो सूर्य के कारण परिवर्तन होता है, यह हम सब जानते हैं। फिर चक्र के परिवर्तन करता या लाने वाले कौन है? सूर्य देव है। तो पूषा और सूर्य एक ही है, अपने कुछ गुणों के कारण अलग अलग नाम से संबोधित किए जाते हैं। ये हमारी विशेषता है कि यहाँ जितने पर्यायवाची हैं वो सब एक अलग अलग अर्थ देते हैं, चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे कमल हो, चाहे जितने पर्यायवाची हैं, इंद्र के हैं, वरुण के हैं, तो जितने हैं वे सब, उनके जितने पर्यायवाची हैं वे सब उसका अलग अलग अर्थ देते हैं। ये संस्कृत की बड़ी भारी विशेषता है। हमारी भाषा बड़ी समृद्ध है इस रूप में। अगर देखें तो अंग्रेजी में सूर्य के लिए सन के अलावा दूसरा शब्द हमें नहीं मिला है, कमल के लिए लोटस के अलावा दूसरा शब्द नहीं मिला है, तो चंद्रमा के लिए मून के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं दिखाई पड़ता है। लेकिन हमारे यहाँ इनके दर्जनों पर्याय हैं और वो इसलिए नहीं कि निरर्थक पर्याय है। वो जो पर्याय हैं वो एक अर्थ विशेष को देते हैं, क्योंकि किसी वस्तु में एक गुण नहीं होता, अनेक गुण होता है। तो जितने गुण हैं उतने नाम दिए गए हैं खासतौर से। इसलिए जो जितने महत्वपूर्ण देवता हैं या जो महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं, सोम हो चाहे चंद्र हो, कोई हो, तो उनके उतने ही अधिक नाम है, क्योंकि उनमें उतने ही अधिक गुण हैं।
तो प्रत्येक नाम, प्रत्येक शब्द उस वस्तु विशेष के गुण का अलग अलग सूचक होता है। तो यही बात यहां कही जा रही है कि यह सोम जो है यह सौम्य है, लेकिन सूर्य ही तो है, और सूर्य ही 6 ऋतुओं के लाने के कारण है। परिवर्तन सूर्य के कारण होता है, तो उसी वैज्ञानिक तथ्य को यहां बताया जा रहा है कि हे पूषा देव, आप और इतना करो कि जो 6 ऋतुएं हैं, वसंत, ग्रीष्म आदि, इनके साथ ही साथ सोम शक्ति भी धरती पर लाओ। 6 ऋतुएं अपने अपने हिसाब से पोषकत्व का वितरण धरती पर तुम्हारे माध्यम से करें, यह कहने का मतलब है। और कैसे के अनुशेषिवत, जैसे अनुशेषिवत माने बार बार किसान जो है दोहराता है किसको? चकार्षण को, यानी खेत की जोतने की क्रिया को। किसके द्वारा? गोभी वृषभों द्वारा, श्रेष्ठ बैलों द्वारा। जैसे कृषक बार बार खेत को जोतता रहता है, उसमें नए नए बीज होता है, अंकुरण करता रहता है, यह प्रक्रिया उसकी चलती रहती है। वैसे 6 ऋतुओं की प्रक्रिया चलती रहती है एक वर्ष में, और निरंतर चलती रहती है, निरंतर चलती रहे। और उसके साथ ही साथ जो पोषक तत्व सोम है वो धरती पर आता रहे, उसको पुष्ट बनाता रहे। और उपमा रूप में यह बात प्रस्तुत की है, जैसे किसान खेत को बार बार जोतता है पोषक वर्धन के लिए, वैसे आप हे पूषा देवता सोम शक्ति के साथ इस पृथ्वी पर अपनी किरणों को उतारो और धरती पोषण से भर जाए, यह इसका संपूर्ण आशय होगा। तो इस पर हम सपाट रस को देख लें। जिस प्रकार से किसान बैलों से संपूर्ण खेत का बार बार कर्षण करता है, जोतता है, उसी प्रकार पूषा या सूर्य देव भी सोम शक्ति के साथ साथ क्रमशः 6 ऋतुओं को लावे। तो 6 ऋतुओं का यहां नाम लिया गया है। हमारे स्मरण में एक बात और आ रही है कि जो एक मतभेद चल रहा है, अब तो लगभग समाप्त हो रहा है। अंग्रेजों का स्थापित है कि वो बताए कि आर्य जो है वो भारत के नहीं है, वो या तो यूरोप से आए हैं या मध्य एशिया से आए हैं। किसी ने उनको ध्रुव प्रदेश गया हुआ बताया है, लेकिन सबका खंडन ये 6 ऋतुएं कर देती है, क्योंकि 6 ऋतुएं केवल भारत में ही क्रीड़ा करती हैं। अन्य जो स्थल बताए गए हैं उनमें 6 ऋतुएं नहीं आती, ना अरब प्रदेश भूमंडल पर आती हैं जो है मध्य एशिया वाला पोर्शन जिसको कहा गया है, और ना ध्रुव प्रदेश में है, ना ऑस्ट्रिया हंगेरी में है, यूरोप के प्रदेश हैं। 6 ऋतुएं केवल भारत में ही क्रीड़ा करती हैं। तो इसलिए ये मंत्र स्वयं बताते हैं कि आर्य जो थे यही के थे, विदेशी नहीं थे। इसमें जो है वो सामवेद में भी इसकी चर्चा है, वहां तो अस्पष्ट 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। तो उत्तरार्षिक में सामवेद में कहा गया है कि बसंत अनुरंत्य, शिशिर अनुरंत्य, ग्रीष्म अनुरंत्य, शिशिर अनुरंत्य आदि आदि। जिसका इस प्रकार से छंदोबद्ध अनुवाद हुआ है अपने द्वारा। सभी ऋतुएं सुहानी हैं, सभी से प्यार होता है, सभी के मध्य सृष्टा का प्रकट उद्गार होता है। कभी मधुमास आता है, दिए उपहार कलियों का, प्रकृति बारा भस उठती, मधुर श्रृंगार होता है। किरण के तीर तीखे ले, ग्रीष्म आता धरा पर है, तेजधारी पुरुष के तेज का विस्तार होता है। कभी पावस उमड़ पड़ता, घुमड़ पड़ते गगन में घन, चंचला की चमक से भर गया संसार होता है। शरद आती दुल्हन सी काश की साड़ी पहन करके, चमकते चंद्रमुख द्वारा मधुर श्रृंगार होता है।
सभी ऋतुएं सुहानी हैं, सभी से प्यार होता है, सभी के मध्य स्रष्टा का प्रगट उद्गार होता है। अंत हेमंत का होता, शिशिर आता धरा पर है, नए पत्ते निकल आए अतः पतझड़ होता है, सभी ऋतुएं सुहानी हैं, सभी से प्यार होता है, सभी के मध्य स्रष्टा का प्रगट उद्गार होता है। ये दो मंत्र पर्याप्त हैं ये सिद्ध करने के लिए कि आर्य भारत के भी थे, भारत में ही ऋग्वेद और चारों वेदों के मंत्र का दर्शन हुआ और वे किसी बाह्य भूखंड से भारत भू पर नहीं आए। तो इसका हम अब मंत्र का विशिष्ट जिसकी व्याख्या की गई है, जो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 23वें स्तूप का 15वां मंत्र है, उसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से देख लें। पूषा साथ सोम के 6 ऋतुओं को लाते हैं, पूषा साथ सोम के 6 ऋतुओं को लाते हैं, ज्यों जब खेत किसान बैल से बार बार जोते, ज्यों जब खेत किसान बैल से बार बार जोते, पूषा उसी प्रकार उपासकों पर कृपालु होते। सोम और ऋतु लाकर वे करुणा बरसाते हैं, सोम और ऋतु लाकर वे करुणा बरसाते हैं, पूषा साथ सोम के 6 ऋतुओं को लाते हैं, ऋतुओं को लाते हैं।